हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, है ना, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में के साथ मगन होंगे। चलिए बच्चों, हम आप लोगों के बीच अब लेके आए हैं चैप्टर 8 यानी कि बच्चे की दुआ। बच्चों की दुआ को लिखने वाला कौन है, इसका रचयिता कौन है, मोहम्मद इकबाल। कौन है, मोहम्मद इकबाल है। चलिए चलते हैं अब हम लोग एमसीक्यू में चलते हैं। किसमें, एमसीक्यू में चलते हैं, है ना। पहला आपका क्या है एमसीक्यू, क्या है, बच्चे की दुआ। क्या है बच्चों, बच्चे की दुआ। बच्चे की दुआ को लिखने वाला कौन है, मोहम्मद इकबाल। कौन है, मोहम्मद इकबाल। आपका पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि नेक का अर्थ क्या होता है। नेक का अर्थ यानी कि मीनिंग क्या होता है। क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ बनाना है। किसका, नेक का अर्थ बताना है बच्चों। नेक का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए में है क्या, अच्छा है। ऑप्शन बी में क्या है, बुरा है। ऑप्शन सी में क्या है, व्यवहार है। और ऑप्शन सी में क्या है बच्चों, इनमें से कोई नहीं। फटाफट ऑप्शन दीजिए, आपका ऑप्शन कौन सही होगा, ए, बी, सी या डी। कौन सही होगा, ए। बिल्कुल राइट, आपका ऑप्शन क्या है, ए बिल्कुल सही है, यानी कि अच्छा। नेक का अर्थ क्या होता है, अच्छा। चलिए बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, बच्चे की दुआ एक क्या है। बच्चे की दुआ क्या है बच्चों, बच्चे की दुआ यानी कि बच्चे की दुआ एक क्या है, डॉट यानी क्वेश्चन मार्क्स है। इसमें से निबंध है या महाकाव्य है या छंद मुक्त कविता है या प्रार्थना गीत है। बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए, आपका ऑप्शन कौन सही होगा, ए, बी, सी या डी। कौन सही होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए बच्चों, आपका ऑप्शन कौन सही है, प्रार्थना गीत है। क्या है बच्चों, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है। ऑप्शन क्या है, डी, बिल्कुल राइट आंसर आपका डी है। चलिए बच्चों चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका तीसरा क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के बीच, और आप तीसरा क्वेश्चन का जवाब फटाफट दीजिए और कमेंट कीजिए। बच्चों हम आप लोगों के बीच जो भी चैप्टर लेके आए हैं बहुत ही अच्छे से बना है, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों का रिजल्ट सुन करके, क्योंकि आप लोग जो है अपने पास एक कॉपी रखते हैं, उसके बाद जो भी आपका ऑप्शन होता है आप उसमें लिखते हैं। लिखने के बाद जो आप कमेंट करते हैं कि सर मेरा इतना नंबर आया, इतना नंबर आया, ये बहुत ही अच्छा लगता है ना। आप लोग और मेहनत कीजिए, है ना। आप लोग जो है ईओएस क्लासेस में बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक, और लास्ट में जरूर अपना कमेंट करें कि आपका कितना नंबर आया है। ओके बच्चों, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो है तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या, चमन का अर्थ क्या होता है। चमन का मीनिंग क्या होता है, बताते ना, मीनिंग MENING, मीनिंग क्या होता है ये बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, आकाश। दूसरा क्या है, नदी। तीसरा क्या है बच्चों आपका, मरुस्थल। और चौथा क्या है, फुलवारी, है ना। किसका अर्थ पूछा है, चमन का। चमन का अर्थ क्या होता है उसको बताना है। क्या होता है बच्चों, बिल्कुल राइट, ऑप्शन डी क्या आपका बिल्कुल सही, यानी कि फुलवारी होता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो है चौथा क्वेश्चन लेके आया है। चौथा क्वेश्चन में आपका जवाब देना है आपको, कौन सा ऑप्शन सही है। यानी कवि कहता है कि कवि अल्लाह से किस चीज से बचाने की दुआ करता है, कौन सा चीज। नंबर ऑप्शन में ए में क्या है बच्चों, ए में है कि भलाई से, बी में क्या है अच्छाई से, और सी में क्या है बुराई से, और डी में क्या है बच्चों सच्चाई से। फटाफट ऑप्शन दीजिए, आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी, सी या डी। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल राइट, क्या ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है, यानी बुराई से बचने की प्रार्थना कर रहा है। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका पांचवा क्वेश्चन क्या है बच्चों, पांचवा क्वेश्चन आपका है कि जईफ यानी जईफों का अर्थ क्या होता है। मीनिंग पूछ रहा है, फिर से क्या पूछ रहा है, आपका मीनिंग बताना है कि जईफों का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। पहला ऑप्शन आपका क्या है, जवान। बी में क्या है, जुल्फों वाले। सी में क्या है, वृद्ध। और डी में क्या है, बालक। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी, सी या डी। कौन सही होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन क्या है, सी बिल्कुल राइट है। सी क्या है आपका बिल्कुल राइट है, यानी कि वृद्ध, बूढ़ा। वृद्ध क्या होता है, बूढ़ा, है ना। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो है छठा क्वेश्चन लेके आया है आप लोगों के बीच, है ना। तो छठा क्वेश्चन का फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए, क्वेश्चन को पढ़िए और उसका कॉपी में, अपने कॉपी में लिखना भी है। उसके बाद फिर आपको कमेंट भी करना है, आपका कितना नंबर आता है और कौन सा इसमें सही है उसका भी जवाब देना है। चलिए बच्चों, मोहम्मद इकबाल अपने दम पर किसका अंधेरा दूर करना चाहते हैं, किसका अंधेरा दूर करना चाहते हैं। घर का अंधेरा, क्या है, घर का अंधेरा, या मोहल्ले का अंधेरा, या देश का, या दुनिया का। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, बी, सी या डी। फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों और जवाब दीजिए, है ना। हम आपका ऑप्शन का वेट करते हैं।
कौन सा ऑप्शन? बिल्कुल राइट, दुनिया का। क्या है? ऑप्शन डी क्या है बच्चों? आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 7वां क्वेश्चन क्या है बच्चों? 7वां क्वेश्चन कहता है कि बच्चे की दुआ शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है, यानी कि उसको लिखने वाला कौन है? अमीर खुसरू है, या रसखान है, या मोहम्मद इकबाल है, या कौन सा है? मोहम्मद परवेज है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, जो आपको अच्छा है, यानी कि जो सही ऑप्शन है उसमें फटाफट कमेंट कीजिए और उस ऑप्शन को दीजिए कौन सा आपका ऑप्शन सही है, ए, बी, सी या डी। बिल्कुल राइट, सी क्या आपका? बिल्कुल राइट, यानी कि मोहम्मद इकबाल। क्या? बच्चे की दुआ शीर्षक कविता रचनाकार कौन है? मोहम्मद इकबाल है। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 8वां क्वेश्चन क्या बच्चों? जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब पंक्ति किस कविता से ली गई है, यानी कि इस पंक्ति को जो लिया गया है वो किस कविता से लिया गया है? बच्चे की दुआ, ए में क्या है? बच्चे की दुआ से लिया गया है, या कबीर के पद से लिया गया है, या खुशबू रस्ते हाथ से लिया गया है, या झांसी की रानी से लिया गया है? बताओ बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ए, बी या सी या डी। कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल राइट, यानी ए क्या है? बच्चे की दुआ। क्या है बच्चों? ए क्या है बच्चों? बच्चे की दुआ। ए क्या है बच्चों? बच्चे की दुआ, है ना? बच्चे की दुआ। नहीं, आपका ऑप्शन क्या है? ए बिल्कुल राइट है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो है 9वां क्वेश्चन लेके आप लोगों के बीच आया। आप लोग 9वां क्वेश्चन का क्या कीजिए? आप जवाब दीजिए, फटाफट कमेंट करके बताना है ना, लेट नहीं करना। बच्चे की दुआ प्रार्थना गीत में बच्चा ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है? बच्चा ईश्वर से क्या मांगना चाहता है उसके बारे में कह रहा है। कहता है कि इसके जीवन सुख में बीते, है ना, उसके जीवन में अंधेरा हो, या उसके जीवन में काफी दौलत हो, या उसका जीवन प्रभु भजन तथा क्या कहता है लोकोपकार में व्यतीत हो। चलिए बच्चों, कहता है कि बच्चे की दुआ प्रार्थना गीत में बच्चा ईश्वर से क्या मांगना चाहता है? बच्चा क्या कोई भी मांगेगा तो क्या मांगेगा? अच्छा ही मांगेगा। बुराई तो कोई नहीं मांग सकता कि हमारे जीवन में खराबी हो, हमारा जीवन खराब हो जाए, हम बर्बाद हो जाए, ऐसा कोई मांग सकता है? नहीं मांग सकता, है ना? तो बच्चों क्या मांग सकता है वो, उसका जवाब देना है ना? बिल्कुल राइट। क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन क्या है? ए बिल्कुल सही है। उसके जीवन सुख में बीते। उसका जीवन कैसे बीते बच्चों? सुख में बीते, दुख में नहीं, सुख में बीते, है ना? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी किस पाठ की पंक्ति है? क्या है? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये किस पाठ से लिया गया है, यानी कि ये किस पाठ से लिया गया बच्चों? आपका ऑप्शन पहला ऑप्शन है ए की कर्मवीर से लिया गया है, ऑप्शन बी में क्या है? बच्चे की दुआ, ऑप्शन सी में क्या बच्चों? सुदामा चरित, और ऑप्शन डी में क्या बच्चों? पीपल। यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ए है, बी है, सी है या डी है? फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, बहुत ही मजा आता होगा, क्योंकि इसको कविता को जो पढ़े आप लोगों को बहुत ही आंसर ऐसे ही देखते देखते आप लोग जवाब दे सकते हैं। क्या? ऑप्शन को देखते देखते जवाब दे सकते, क्योंकि इसमें से बहुत ही आसान सब ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि बहुत ही आसान। यानी कि आप लोगों के बीच जो है ये सब क्वेश्चन बहुत ही, यानी कि 2009 से क्या 2009 से अब तक जो एग्जाम 2025 तक जो एग्जाम हो गया है उसका सारा क्वेश्चन इसमें हम लोग क्या किए हैं? निचोड़ कर लाए हैं आप लोगों के लिए। किसके लिए? आप लोगों के लिए। यानी कि जो आप लोग जो है शुरू से लेकर के, यानी कि ईओएस क्लासेस में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए, है ना? हम भगवान से प्रार्थना यही करेंगे कि आप लोगों का जो है क्या हो, अच्छा मार्क्स आए। जब इसको बना लीजिएगा, इसके बाहर से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता है, पूछ ही नहीं सकता है ना बच्चों? चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आपका क्या पता थे? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये किस पाठ से ली गई है? ये किस पाठ से ली गई है? कर्मवीर से ली गई है, बच्चे की दुआ से ली गई है, या सुदामा चरित से ली गई है, पीपल से? कौन सा बिल्कुल राइट? ऑप्शन क्या है? बी बिल्कुल सही है। बी क्या है बच्चों? बिल्कुल राइट है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किस शीर्षक कविता में किया गया है? किस शीर्षक कविता में किया गया बच्चों? उसका ऑप्शन ए में आपका क्या है? ए में है कि कर्मवीर, बी में क्या है? बच्चे की दुआ, सी में क्या है? सुदामा चरित, और डी में क्या बच्चों? पीपल। फटाफट कमेंट कीजिए कौन सा बिल्कुल राइट? ऑप्शन बी क्या है आपका बच्चों? बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही है, यानी कि बच्चे की दुआ। कौन सा? बच्चे की दुआ। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो है 12वां क्वेश्चन क्या है बच्चों? दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? ऑप्शन ए में क्या है आपका? चलिए ये ऑप्शन ए दे दीजिएगा आप लोग,
इसमें क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए दे दीजिएगा, यानी ऑप्शन ए का जगह बी हो गया है ना। सुदामा चरित, बी में क्या है, तू जिंदा है तो, सी में क्या है, बिहारी के दोहे, और बच्चों डी में क्या है, बच्चे की दुआ। कौन सा कविता से ली गई है, यानी कि दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, कौन सा पंक्ति से लिया गया बच्चों, वो बताएं। कौन सा, बच्चे की दुआ, बिल्कुल डी क्या है आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में बच्चे कैसी राह पर चलने की बात करता है, किस राह पर, अच्छाई पर, बुराई पर, है ना, तो किस में चलने की बात कर रहा है। आपका ऑप्शन में है बच्चों क्या है, नेक राह पर, कठिन राह पर, छोटी राह पर, उसके बाद मुश्किल राह पर। बच्चों कौन सा राह पर चल जाता है ना, बच्चों कौन सा, बिल्कुल राइट, ए क्या है आपका, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ए क्या है बच्चों, बिल्कुल सही ऑप्शन है, नेक राह पर। कौन सा, नेक राह पर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, मेरे अल्लाह दर्दमंदों से, जईफों से मोहब्बत बचाना। क्या करना है, मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है ना, किस चमन की जीनत। तो बच्चों आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा, यानी किस पंक्ति शीर्षक, किस पंक्ति कविता से की है, कर्मवीर से, बच्चे की दुआ से, या सुदामा चरित से, या क्या चो, सुदामा चरित से, या खुशबू रचते हाथ से। कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी, सी या डी, कौन सही है बच्चों, बच्चे की दुआ, बिल्कुल राइट, आपका बी ऑप्शन क्या है बच्चों, बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 15वां क्वेश्चन क्या है, कौन ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरे प्रयास, क्या बच्चों, मेरे जो है प्रयास और क्या दिया है, दर्द कर्म से हर जगह आशा की किरण छिटक जाए। क्या है, युवा, ऑप्शन बी में क्या है, बच्चे, ऑप्शन सी में क्या है, बूढ़े, ऑप्शन डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करो कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी, सी या डी, कौन सही है बच्चों, बच्चे। कौन सा, बिल्कुल बी क्या है आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन है ना। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, यह प्रार्थना कौन कर रहा है, यह प्रार्थना कौन कर रहा है। आपका ऑप्शन में है भीख मांगना, बच्चे या गरीब या पुजारी। कौन कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं बच्चों, बच्चे, बिल्कुल बी क्या है आपका ऑप्शन सही है, बी क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी कविता मोहम्मद इकबाल की है, किसका, मोहम्मद इकबाल की है, किसका है, मोहम्मद इकबाल की है। सुदामा चरित है, या पीपल है, या झांसी की रानी है, या बच्चे की दुआ है। बच्चा फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट, क्या, फटाफट कमेंट कीजिए, आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ए है, बी है, या सी है, या डी है। चलिए ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल राइट है, ऑप्शन डी क्या बच्चों, बिल्कुल राइट है, यानी बच्चे की दुआ से ली गई है ना। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आपका 18वां क्वेश्चन पे आ गए। कितना मजा आ रहा है बच्चे पढ़ने में, बहुत ही मजा आ रहा है ना, क्योंकि ऑप्शन आप फटाफट दे रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं और लिख रहे हैं। लास्ट में आप लोग अपना रिजल्ट जरूर बताएं, आपका कितना नंबर सही आया है, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोगों के बीच अब आपके सर आ चुके हैं, है ना, आप लोगों की बिल्कुल ही नहीं घबराना है, ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन क्या बच्चों, कौन भगवान से निवेदन करता है कि उनका जीवन गरीबों, है ना, दुखी जनों तथा असहायों की भलाई के लिए हो। क्या हो बच्चों, भलाई के लिए हो, है ना। ऑप्शन ए में क्या है, बूढ़े, ऑप्शन बी में क्या है, स्त्रियां, ऑप्शन सी में क्या है, जवान, ऑप्शन डी में क्या है बच्चों, बच्चे। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, आपका ऑप्शन कौन सही है, ए, बी, सी या डी। कौन है, डी, बिल्कुल राइट। क्या है बच्चों, डी बिल्कुल राइट, यानी बच्चे। कौन सा ऑप्शन सही है, बच्चे, डी बिल्कुल राइट है। चलिए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 19वां क्वेश्चन क्या है, बच्चे किसकी हिमायत करने की प्रार्थना करते हैं, बच्चे किसकी हिमायत करने की क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रार्थना करते हैं। अमीरों की, ऑप्शन में क्या है, ए में अमीरों की, बी में क्या है, गरीबों की, और सी में क्या है राहगीरों की, और डी में क्या, इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कीजिए ऑप्शन कौन सही है, ए सही है, बी सही है, या डी सही है। कौन सही है, बिल्कुल राइट है, ऑप्शन क्या है, बी बिल्कुल आपका राइट आंसर है, बिल्कुल बी क्या आपका राइट, गरीबों की, है ना। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 20वां क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। कितना क्वेश्चन पे, 20वां क्वेश्चन पे आ चुके हैं। आपका 20वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, पीड़ितों और बूढ़ों से मोहब्बत करने की प्रार्थना ईश्वर से कौन कर रहे हैं,
कौन कर रहे हैं उसका जवाब देना है। कौन कर रहे हैं बच्चों, उसका जवाब देना है। बच्चे करते हैं, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में क्या है, युवक। ऑप्शन सी में क्या है, औरतें। ऑप्शन डी में क्या है, युवतियां। कौन करते हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या है, ए आपका बिल्कुल सही है। ए क्या है बच्चों, आपका बिल्कुल सही है, बच्चे करते हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 21वां क्वेश्चन क्या है, लब शब्द का अर्थ क्या होता है। क्या है बच्चों, लब शब्द का अर्थ क्या होता है, उसका ऑप्शन क्या है आपका। ऑप्शन ए में क्या बच्चों, ऑप्शन ए में क्या है, होंठ है। बी में क्या है, दांत है। सी में क्या है, नाक है। और डी में क्या है, मुंह है। क्या है, मुंह। ऑप्शन कौन सही होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, आपका क्या है बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसका जवाब देने के बाद आप लोग अपना कमेंट करें कि आपका कितना नंबर आया है। ठीक है, फटाफट कमेंट करें। बिल्कुल राइट, ए क्या है आपका, बिल्कुल सही है, यानी कि होंठ। क्या है बच्चों, बिल्कुल ए सही है, यानी कि होंठ। क्या है बच्चों, होंठ। और आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। इतना क्वेश्चन होने के बाद बच्चों आप लोग फटाफट कमेंट करें आपका कितना नंबर आया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।